आप देख रहे हैं बेहतर समाज में शोएब कुमार खान। आपको इन रास्तों पर जो जानवर दिखाई दे रहे हैं, इनको कभी मवेशी जानवरों के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इन जानवरों का नाम आवारा पशु रख दिया गया है। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसी नाम से इन्हें पुकारा जाता है। लेकिन इन मवेशी जानवरों को जब आप सड़कों पर देखते हैं तो आपको लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है। और कई लोग कोसते हैं और इन मवेशी जानवरों की वजह से दुर्घटना में भी वृद्धि हुई है। लोग मवेशी जानवरों की वजह से अपनी जान खो रहे हैं, कई लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं। लेकिन जब बात लोगों से की जाए और जब बात लोगों से समझने की कोशिश की जाए तो शायद ये बात आपके हमारे समझ से बाहर हो जाती है, क्योंकि मवेशी जानवरों को हमने एक रोड प्रबंधक की तरीके से देखा है, रोड जाम करने वालों की तरीके से देखा है, लेकिन हमने समझने की कोशिश नहीं की। बल्कि ये जानवर इंसानियत के उस चेहरे को दिखा रहे हैं जो इंसानों ने अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे निकालने की कोशिश की है। इसी दौर में ये मवेशी जानवर सड़कों पे नहीं दिखाई देते थे, अगर नज़र भी आ जाते थे तो इनके साथ इनका मालिक होता था। लेकिन आज के दौर में इसका मालिक गायब हो चुका है और ये जानवर सड़कों पर लाचार होकर, परेशान हाल होकर घूमते फिर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्हें अपने खाने के लिए कचरे में, डस्टबिन में ढूंढना पड़ता है, तब जाकर ये अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो पाते हैं। और जो मवेशी जानवर देहात इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या जो सड़कें किसानों के खेत से होकर गुजरती हैं, यहाँ उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन इनका एक कथन है, ईश्वर की ज़मीन, ईश्वर की खेत, ईश्वर की पानी और फसलें जो हैं वो भी ईश्वर की है, तो हमें किसान क्यों नहीं खाने देता, इन्हें भगाया क्यों जाता है। इसी बात को लेकर ये नाराज़ हैं और ये रास्ता जाम करने पर मजबूर हैं। बल्कि ये अनशन पर बैठ चुकी हैं और कई सालों से बैठी हुई हैं, लेकिन हमने कभी इनके अनशन को गौर नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की। अगर हम चाहते तो इन मवेशी जानवरों की परेशानी का हल निकाल सकते थे, लेकिन हमने और सरकारों ने इनकी परेशानी का हल नहीं निकाला, बल्कि कई लोगों ने तो इस कदर हाल बना रखा है, जो मवेशी जानवरों के मालिक हैं उन्होंने इन्हें रोडों पर छोड़ दिया है। और जब दूध निकालने का टाइम होता है तो पकड़कर इन्हें घर ले आते हैं और दूध निकाल कर फिर इन्हें छोड़ देते हैं। मतलब खुला छोड़ दिया गया है, एक मवेशी जानवर आवारा पशु बना दिया गया है। लेकिन समाज जिस कदर धीरे धीरे बेरहम होता जा रहा है, इससे तो साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में इंसानियत का चिराग चलाने वाला कोई रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं पता। वैसे तो गौरक्षक के नाम पर हत्याएं आपने देखी होंगी, मॉब लिंचिंग भी देखा होगा और लोगों को मारते हुए भी देखा होगा, लोगों को खून बहाते हुए देखा होगा। लेकिन वो गौरक्षक जब ये जानवर भूख से विलक रहे होते हैं, तड़फ रहे होते हैं, जब ये दर्द से किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तब इन्हें बचाने के लिए, इनकी भूख मिटाने के लिए कोई गौरक्षक नज़र नहीं आता। हकीकत में सिर्फ इंसान मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत और रहम नाम की चीज़ नहीं बची है। सरकार ने तो ये कह दिया कि मवेशी जानवरों को हाथ लगाना या बेचना या खरीदना गलत है, लेकिन क्या सरकार ने इन मवेशी जानवरों के बारे में सोचा? प्रदेश की हर गलियों से लेकर हर चौराहों तक मवेशी जानवरों का जमावड़ा है। शायद हम आज आपको एक और नज़रिए से दिखाने की कोशिश करेंगे, शायद आप लोग समझ पाएँ। मवेशी जानवरों का ये अनशन कोई एक वक्त के लिए नहीं है, बल्कि ये अनशन आपातकालीन के लिए है। एक ऐसा आपातकालीन जिसका कोई खात्मा नहीं होने वाला। ये मवेशी जानवर सड़कों पर बैठकर इस बात को हमें और आपको एहसास दिला रहे हैं कि आप उस सरकार के खिलाफ इनके लिए आवाज़ उठाएं, इनके लिए बोलें, जिन्होंने इन्हें इनका हाल इस कदर कर रखा है। लेकिन हमने सरकार से ना तो कभी पूछने की कोशिश की और ना सरकार ने कभी हमें जवाब देने की कोशिश की। और जब तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा, तब तक मवेशी जानवर इसी तरीके से सड़कों को अपना घर बनाकर बैठे रहेंगे
और जिसकी वजह से दुर्घटना में वृद्धि हो रही है। कई लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। ज़्यादातर जो हादसे होते हैं वो रात के टाइम होते हैं, क्योंकि कई लोगों की लाइटें जो होती कम होती हैं। अचानक से मवेशी जानवर सामने उन्हें नज़र आता है। जब तक वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब तक वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। मवेशी जानवर ने इंसानों के थ्रू अपनी ये बात सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रोड को जाम कर रखा है, फिर भी इंसान इस बात को नहीं समझ रहा है। इंसानी की परेशानियों को सरकार के सामने उठाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये मवेशी जानवर रात में किसानों की फसलों को खाते हैं और किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं, ताकि किसान ये आवाज़ उठा सके सरकार के सामने कि इनका कोई रहने का ठिकाना दिया जाए, इनकी कोई पालन पोषण का कोई ज़रिया बनाया जाए। लेकिन शायद किसान भी रात भर जगना मुनासिब समझता है, लेकिन इसलिए इनकी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहा है। इसीलिए जब किसान मौजूद नहीं होता है खेतों पर, तब ये मवेशी जानवर किसान की फसलों को बर्बाद करते हैं। फिर भी किसान जागने को तैयार नहीं है, इनकी आवाज़ बनने को तैयार नहीं है। दोस्तों, हमने एक अलग नज़रिए से दिखाने की कोशिश की। ये आप समझिए कि ये एक चक्का जाम अनशन है और ये धरना प्रदर्शन है मवेशी जानवरों का अपने हक के लिए, और ये बात सरकार तक पहुंचानी होगी हमें और आप सबको, ताकि सरकार इन चीज़ों को देखने के बाद जागे और उसे महसूस हो कि हाँ, मवेशी जानवरों के लिए कोई उचित कदम उठाना चाहिए और इनकी ज़िंदगियों को बचानी चाहिए। क्योंकि हम और आप शाम होते ही अपने घरों को निकल जाते हैं, लेकिन जब शाम होते हैं तो ये रास्तों में आके बैठ जाते हैं। इन्हें पता है कि इंसान, हम कितना भी रोड अगर घेर कर बैठ जाएं, इंसान कहीं ना कहीं से शॉर्टकट बनाकर निकल जाएगा, लेकिन इन्हें पूछने वाला नहीं। और इनकी अब आदत भी हो गई है, ये आपके कितने भी हॉर्न बजाने के बाद भी ये सड़कों को नहीं छोड़ने वाले। ये बैठे रहेंगे कि समझ में ये बात आए या ना आए, लेकिन मवेशी जानवरों ने आपकी हरकतों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपसे फिर गुजारिश है कि इन मवेशी जानवरों की आवाज़ बनने की कोशिश करें, ताकि सरकार तक इन मवेशी जानवरों की आवाज़ पहुंचाई जा सके और सरकार समझे कि ये मवेशी जानवर दरअसल खुले नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि देखिए रोड किस तरीके से उन्होंने घेर रखा है और ये बता रहे हैं कि हम अनशन के लिए बैठ चुके हैं। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो हम रास्ता छोड़ने को किसी भी